राजनीति में संकेतों और एक्शन का बड़ा महत्व है। उधर 22 जनवरी को राहुल गांधी शिव भक्ति करेंगे तो इधर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी हनुमान भक्ति में रम गए। ओवैसी का आरोप सबसे ज्यादा चर्चा में है। आप एक सरकार जो है गवर्नमेंट के स्कूल्स में एक समुदाय के रिलीजियस प्रैक्टिसेस को पढ़ा रहे हैं, वो हिंदुत्व की पॉलिटिक्स नहीं है तो क्या है बताइए आप। फिर आप तो कॉम्पिटिटिव हिंदुत्व कर रही है दिल्ली के मुख्यमंत्री की सरकार। आप ये बताना चाह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के नक्शे कदम पर हम चल रहे हैं। गिरगिट भी उनसे शर्म कर जाती है, गिरगिट को भी मात कर देते हैं रंग बदलने में। होने के पहले केजरीवाल जी ने कहीं कह न दिया कि मंगलवार को होगा सुंदरकांड और शुक्रवार को मस्जिदों में पढ़ा जाएगा नवाज। राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल के अलावा भी देश में भक्ति का करंट दूसरी जगह भी दौड़ने लगा। आज शाम को खबर आई कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी कालीघाट में काली मंदिर दर्शन करने जाएंगे। कुछ दिन पहले खबर आई थी कि उद्धव ठाकरे 22 जनवरी को नासिक के काला राम मंदिर जाएंगे, जबकि इंडिया गुट से अलग ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक से जुड़ी खबर यह है कि राज्य में प्राण प्रतिष्ठा से 5 दिन पहले जगन्नाथ मंदिर के परिक्रमा परियोजना का लोकार्पण होने जा रहा है। राम मंदिर के माहौल में नेताओं के टेंपल रन के बीच एक नया विवाद खड़ा हो गया। सवाल उठ रहे हैं कि अयोध्या में जहां मस्जिद गिराई गई, क्या वहां प्रभु राम का मंदिर नहीं बन रहा है? जिस जगह को लेकर बरसों तक अदालती लड़ाई चली, उसी राम मंदिर के स्थान को लेकर प्राण प्रतिष्ठा से एक हफ्ते पहले संग्राम छिड़ा। सबसे पहले आपको बताते हैं कि मुद्दा किसने छेड़ा और सवाल किसने उठाया। कल इसकी शुरुआत उद्धव गुट के नेता संजय राउत के बयान से हुई। संजय राउत का आरोप है कि जहां मंदिर बनाने की बात थी वहां मंदिर नहीं बना, विवादित जगह से 3 किलोमीटर दूर मंदिर बन रहा है। दिग्विजय सिंह ने संजय राउत के बयान को आगे बढ़ाते हुए सवाल पूछा कि जब सुप्रीम कोर्ट से विवादित भूमि मिल गई तो वहां मंदिर क्यों नहीं बनाया? कांग्रेस और उद्धव गुट के आरोपों में कितनी सच्चाई है? टीवी 9 भारतवर्ष ने अयोध्या से ही इसकी पड़ताल की। राम मंदिर के स्थान को लेकर संजय राउत ने जो कुछ कहा है, पहले आप उसे ध्यान से सुनिए। भाजपचा नारा काय होता त्यावेळेला मंदिर वही बनाएंगे। जाकर देखिए मंदिर वहाँ बन गया है क्या नहीं बन गया है। जिस जगह पर मंदिर बनाने की बात चल रही थी वहाँ मंदिर नहीं बना है। वो डिस्प्यूटेड प्लेस आज भी वैसी ही है। मंदिर बना है वहाँ से 3 किलोमीटर दूर, ये सबको मालूम है। हमने उसकी पड़ताल की। हमारी इस पड़ताल के कई किरदार हैं। सबसे पहले इनसे मिलिए। ये है राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास जी महाराज। ये पिछले 32 सालों से रामलला की पूजा करते आ रहे हैं। हमने सियासी आरोपों पर इनसे सच जानने की कोशिश की। सुनिए इन्होंने क्या बताया। जो अभी गर्भगृह बना है ठीक उसी जगह बना है जिस जगह रामलला 28 वर्ष तक त्रिपाल में रहे, और उसी जगह जो विवादित ढांचा था और उसी जगह ये बन करके मंदिर तैयार है। और संजय राउत जो कह रहे हैं उनको कुछ ज्ञान नहीं है। अब हम आपको अपनी पड़ताल के दूसरे किरदार से मिलवाते हैं। ये हैं श्री राम जन्मभूमि न्यास के वरिष्ठ सदस्य और पूर्व सांसद डॉक्टर रामविलास वेदांती। रामविलास वेदांती राम मंदिर आंदोलन से शुरुआती दौर से जुड़े रहे। मंदिर कहां बन रहा है, इस पर उन्होंने क्या कहा, ये सुनिए। जहां रामलला विराजमान थे, जहां उनका जन्म हुआ था, उसी जगह मोदी जी ने भूमि पूजन शिलान्यास किया था और उसी जगह मंदिर का निर्माण हो रहा, उसी जगह गर्भगृह बनके तैयार हो गया। ये तो कांग्रेस की चाल है कि राम जन्मभूमि से 3 किलोमीटर दूर वो मंदिर का निर्माण करना चाहते थे। हमारे अगले किरदार हैं राम मंदिर से जुड़े केस के वकील मदन मोहन पांडे। राम मंदिर के लिए बरसों तक अदालती लड़ाई भी चली, इसलिए हमने इन आरोपों पर मदन मोहन पांडे से बात की। वो मंदिर केस से 1993 से जुड़े थे। सुनिए उन्होंने क्या कहा। ये बिल्कुल गलत कह रहे हैं। जहाँ जो विवादित थी, जिसका मुकदमा हम लोग लड़े हैं, और उसी स्थान पर वही गर्भगृह बन रहा है, वही मंदिर। लेकिन अब भी सवाल वही है, टीवी 9 भारतवर्ष की पड़ताल में क्या निकला? आपने देखा कि हमने राम मंदिर आंदोलन और मुकदमों से जुड़े बड़े चेहरों से बातचीत की। उनसे बातचीत के आधार पर यही निष्कर्ष निकला कि अयोध्या में राम मंदिर विवादित ढांचे वाली जगह पर ही बन रहा है।
और मंदिर का स्थान बदलने को लेकर जो भी आरोप लगाए गए हैं वो झूठे हैं। राम मंदिर स्थान के विवाद की पड़ताल के दौरान हम अयोध्या में घूमे, कई साधु संतों से बातचीत की। सबने एक सुर में कहा कि मंदिर की जगह नहीं बदली गई है, इस मुद्दे पर सियासत भी खूब हुई है। मूर्खों को मैं जवाब नहीं देता, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि इस प्रकार से हिंदुओं का अपमान करना छोड़ दीजिए। दिग्विजय बाबू उस विवादित ढांचे के पास गए थे जब सनातनियों ने तोड़ा था? क्या उस टेंट में प्रभु श्री राम थे? कभी दर्शन किया? टेंट में गए नहीं, विवादित ढांचे के स्थान पे गए नहीं, तोड़ने में सहयोग नहीं किया, तो देखा कहां कि कहां थे प्रभु श्री राम?